हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग शिवजीज बायोलॉजी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पॉलिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिनेशन बेसिकली होता है ट्रांसफर ऑफ पोलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर आपको एंथर और स्टिग्मा के बारे में नहीं पता तो एक बेसिक्स बताता हूँ। आप लोगों की यहाँ पे जो एंथर होते हैं वो पार्ट है जहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले हैं आप लोगों के पोलेंस, और पोलेंस के अंदर होता है आप लोगों के गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स। तो टेक्निकली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी की है। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं, फ्लावर के अंदर मिलता है। एंड दूसरा फीमेल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम के सिंगल वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं पिस्टल, जो आपको इधर पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसके अपर सेक्शन पे जहां पे पोलन बैठने वाला है इसे कहा जाता है स्टिग्मा। अब आप लोगों का पोलन बनता है आपके मेल पार्ट पे। मेल पार्ट पे स्टेमन बोलते हैं, उसके ऊपर जहां पे पोलन बनती है उसे एंथर कह रहे थे। ठीक है, तो पोलन को बेसिकली यहां से ट्रैवल करके जाना है यहाँ पे। हम्म अभी इसे ट्रैवल करने के लिए अगर सेम फ्लावर है तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती और पॉलिनेशन खुद ब खुद हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप लोगों का पॉलिनेशन खुद के फ्लावर के खुद के प्लांट के अंदर ही हो जा रहा है, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोल लेते हैं हम लोग। मतलब खुद के ही प्लांट में हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के जो ऑफस्प्रिंग्स निकलेंगे, जो बच्चे निकलेंगे, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। उनके अंदर कोई वेरिएशन देखने नहीं मिलेगा। फ्लावर्स का कलर एज इट इज होगा जो उनके पेरेंट्स के अंदर था। ठीक है, अगर बाय केस आप लोगों का एंथर में से, एक फ्लावर के एंथर में से अगर पोलन ट्रांसफर हो गया दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर पे, तो उसे कहा जाएगा आप लोगों का क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं अपन लोग नीचे चल के। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस है जो हम लोग फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया, हमने बोला सेम प्लांट में अगर पोलन ट्रांसफर हो रहा है देन इट वुड बी कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आप लोगों का अगर पॉलिनेशन में भी दो टाइप है। तो अगर यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में अगर फ्लावर एक ही है और उसी फ्लावर के एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में हो गया पॉलिनेशन, देन इट वुड बी नोन एज ऑटोगैमी। सेम फ्लावर सेम प्लांट, बड़ा इजी सा। सेम फ्लावर के सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, दैट वुड बी नोन एज ऑटोगैमी। ये बहुत रेयर केस है क्योंकि ऑटोगैमी होने के लिए यहाँ पे आप लोगों के जो फ्लावर्स है वो बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर के ऊपर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दो ने पास में प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर आप लोगों के फ्लावर क्लिस्टोगैमी है, मतलब एनक्लोज्ड है, तो बेटर होगा। अभी क्लिस्टोगैमी क्या होता है हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो बी दिया हुआ है जो सेल्फ पॉलिनेशन का सेकेंड टाइप है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटोनोगैमी। अब जीटोनोगैमी होता है आप लोगों के सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। इफ वी कंसिडर दिस प्लांट नंबर वन, अदर वन एज प्लांट नंबर टू, बट दे बोथ आर सिचुएटेड ऑन द सेम प्लांट, तो दोनों के दोनों सेम प्लांट पे बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह से अगर ऐसे केस हो रही है, मतलब एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप लोगों का पॉलिनेशन हो के तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है क्योंकि सेम प्लांट में है। और सेम प्लांट में होने की वजह से इनके भी जो प्रोजेनी होते हैं वो भी बेसिकली एक तरीके से क्लोन्स हो जाएंगे। वो भी अपने पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्टली जेनेटिकली आइडेंटिकल हो जाएंगे। बट इन केस आप लोगों का ये जो पिंक कलर का फ्लावर देखने मिल रहा है, आपके यहाँ से अगर पोलन उड़ते हुए अगर लेके चले जाए हम लोग दूसरे प्लांट के जो व्हाइट कलर का फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक, तो ऐसे केस में इसे कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं बाय द नेम ऑफ जीनोगैमी। अब जीनोगैमी के अंदर आप लोगों के फ्लावर्स तो डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट फ्लावर्स। जैसे कि हमारे पास एक पिंक है और हमारे पास दूसरा यहाँ पे व्हाइट फ्लावर है, तो इन दोनों के जो ट्रेड्स है वो अलग है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जीन्स मिक्सअप हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इनके ऑफस्प्रिंग्स देखने मिलने वाले हैं थोड़े से वेरिएशंस के साथ में। आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन देखने मिल सकती है जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन टेक्निकली थोड़े जगह पे एडवांटेजेस है जहां पे आपको वैरायटी क्रिएट करनी है अलग अलग टाइप्स की। बट आप लोगों को अगर सेम प्लांट को कंटिन्यू करना है, अगर आपको उसका फ्रेग्रेंस या फिर एक परफेक्ट फ्लावर बना लिया है जो कंज्यूमर्स को पसंद है, तो सेल्फ पॉलिनेशन वुड बी मच फेवरेबल उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अगले में आप लोगों के एनसीईआरटी में कुछ चीजें बात हुई है कि जैसे कि चास्मोगैमस और एक क्लिस्टोगैमस करके दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। चास्मोगैमस उन फ्लावर्स को बोला जाता है जिनके एंथर और स्टिग्मा पूरी तरीके से एक्सपोज्ड होते हैं। मतलब ये फ्लावर पूरी तरीके से खुल चुका है, तो इसके एंथर और स्टिग्मा आप लोगों को ओपनली दिख रहे हैं। और आप लोगों को जैसे कि पता होना चाहिए कि ये जो पॉलिनेशन हो रहा था, और पॉलिनेशन करवाने के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब आप लोगों के ये जो पोलन्स थे खुद ब खुद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकते, कैन नॉट ट्रैवल ऑन देयर ओन। तो इनको ट्रैवल करवाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जिसे हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं, जो हमारे अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोला जाता है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोल ले आप लोगों की बीज। बीज जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, दे आर द पॉलिनेटर्स। मतलब ये पॉलिनेशन करवाने के लिए काफी एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन नेक्स्ट वीडियो आ रही है इसके ऊपर। तो अगर आप लोगों का फ्लावर खुला होगा तो आपके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जैसे कि बीज आएंगे और आप लोगों के पोलन्स को स्टिक हो जाएगी उनकी बॉडी पे, और उसके वजह से हो सकता है कि आप लोगों की जीनोगैमी और जीटोनोगैमी पॉसिबल हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है चास्मोगैमस जैसे फ्लावर्स में जीटोनोगैमी और जीनोगैमी पॉसिबल होते हैं। बट अगर आप लोगों का फ्लावर एनक्लोज्ड है, बंद रह गया, कभी खुला नहीं, तो उसकी वजह से आपके एंथर और स्टिग्मा बंद रह गए और अंदर ही अंदर है, तो आपके पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे और चांसेस किसके सिर्फ हो जाएंगे, ऑटोगैमी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था हम लोगों का छोटा सा वीडियो। आगे फॉलो अप में पॉलिनेशन के और डिटेल्स आते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।